आइए जानते हैं पढ़ाई करने के वो तरीके जो आपके रिजल्ट में चार चांद लगा देंगे। पढ़ाई करने का दौर चाहे स्कूल का रहा हो या फिर कॉलेज या किसी प्रतियोगी परीक्षा का, आपको मेहनत तो बहुत करनी होती है। पढ़ने का सबका तरीका भी अलग अलग होता है। कुछ बच्चे घंटों की पढ़ाई के बाद भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, जबकि कई बच्चे कम समय की पढ़ाई और खेल कूद के साथ भी अच्छा स्कोर बना लेते हैं। आखिर ये कैसे संभव है? तो चलिए आज आपको बताते हैं पढ़ाई करने के कुछ ऐसे तरीके जो आपके रिजल्ट में चार चांद लगा देंगे। रात की एक अच्छी नींद जरूर ले। अक्सर पढ़ाई करने के दौरान नींद को समय की बर्बादी का कारण मान लिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेने की कोशिश में रात की नींद अच्छी नहीं मिल पाती। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार रात को अच्छी नींद लेने से दिमाग को नई जानकारियों को याद करने में मदद मिलती है और रात में पर्याप्त नींद लेने वाले स्टूडेंट की लर्निंग क्षमता 35% तक बढ़ जाती है, बजाय उनके जो रात को अच्छी नींद नहीं लेते। अपना फोकस बनाइए। मोबाइल के इस समय में स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तब खड़ी हो जाती है जब उसे मैथ जैसे सब्जेक्ट पर पूरा फोकस करने की ज़रूरत होती है, लेकिन मोबाइल उसका सारा फोकस अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे में आप अपने फ़ोन को बंद कर लीजिए और लाइब्रेरी जैसी कोई शांत जगह पर जाकर पढ़िए, ताकि आपका सारा ध्यान आपके विषय पर लग सके, क्योंकि बिना फोकस के पढ़ने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पोमोडोरो तकनीक को अपनाइए। ये तकनीक टाइम मैनेज करने का एक तरीका है जिसमें पढ़ाई के बीच अंतराल भी होता है। अपने अलार्म क्लॉक को 30 मिनट के लिए सेट कर दीजिए और इन 30 मिनट में अपना सारा ध्यान पढ़ाई पे लगाइए। 30 मिनट बाद जब आपका अलार्म बजे तब 5 मिनट का ब्रेक और फिर 30 मिनट का अलार्म सेट करते हुए पढ़ाई कीजिए। बीच बीच में मिलने वाला ये ब्रेक आपकी लर्निंग को बढ़ाएगा और आप फ्रेश महसूस करेंगे। कठिन विषय सबसे पहले लें। पढ़ाई की शुरुआत करते समय पहले कठिन सब्जेक्ट को लीजिए, उसके बाद आसान सब्जेक्ट। रात की एक अच्छी नींद के बाद सुबह आपकी इच्छा शक्ति भी स्ट्रांग होगी, जो कठिन सब्जेक्ट को सॉल्व करने में मदद करेंगी। ऐसा कर लेने के बाद पूरे दिन आप मोटिवेटेड फील करेंगे और बाकी के सारे सब्जेक्ट को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। व्यायाम और ध्यान भी करें। अब तक शायद आप सोचा करते होंगे कि एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने से बेहतर होगा कि ज़्यादा समय पढ़ाई कर ली जाए, लेकिन अब आप इस सोच को बदल लीजिए, क्योंकि व्यायाम और ध्यान करने से आपके दिमाग में न्यूरॉन्स बनते हैं जो दिमाग की क्षमता को बढ़ाता है। किताबों के अलावा व्यवहारिक ज्ञान भी लीजिए। विज्ञान जैसे विषय में अगर आप केवल किताबों से ही सारा ज्ञान लेते आए हैं तो इस तरीक़ों को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। इसके साथ अगर आप उस विषय से जुड़ी जगहों पर जाएं तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकेंगे, जो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगी। अपने पढ़ने की जगह बदलते रहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक स्टोरी बताते हैं, तब आप बारीकी से समझेंगे। स्टूडेंट के दो ग्रुप्स को जब कुछ शब्द याद रखने की दिए गए तो पहली ग्रुप को क्लासरूम में ही पढ़ाया गया, जबकि दूसरी ग्रुप को क्लासरूम की बजाय अलग कमरे में पढ़ाया गया। परिणाम ये हुआ कि अलग जगह पर पढ़ने वाला ग्रुप 40% ज़्यादा परफॉर्मेंस कर पाया, बजाय उस ग्रुप के जिसने क्लासरूम में ही पढ़ाई की। दोहराना भी होता है ज़रूरी। किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक को लंबे समय तक याद रखने के लिए कुछ निश्चित समय के बाद उसे दोहराना ज़रूरी होता है, तभी आपको अच्छे से याद रह पाता है। इसलिए आप अपने याद किए हुए टॉपिक को पहले 1 से 2 दिनों में दोहराएं, उसके बाद 1 सप्ताह में, फिर 1 महीनों बाद दोहराएं। अपना टेस्ट खुद ही लीजिए। एक बार अच्छे से अपना सब्जेक्ट पढ़ लेने के बाद अब अपना छोटा सा टेस्ट ज़रूर लीजिए, चाहे उसका सारांश दोहराइए जो आपने पढ़ा है, या फिर उससे जुड़ी सवाल खुद से पूछिए और उनका जवाब खुद ही दीजिए। ऐसा करने से पढ़े गए टॉपिक को याद रखने में 30% ज़्यादा फायदा मिलेगा।
पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बेहतर तरीक़ों से शायद अब तक आप अनजान थे, लेकिन अब आप जान चुके हैं। हंसते खेलते भी पढ़ा जा सकता है और उसे अपने दिमाग में अस्थायी भी किया जा सकता है। तो देर किस बात की, आज जब आप पढ़ने बैठे तो इन्हीं तरीक़ों को अपनाइए और अपने रिज़ल्ट को बेहतर बनाइए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें।